संस्कार सिंचन अभी जारी है। बाल संस्कार केंद्र के बच्चों को श्रीमद् भगवद गीता, श्री गुरु गीता व श्री आशा रामायण का पाठ कराया जाता है ताकि वो अज्ञानता से दूर रह सके। श्रीमद् भगवद गीता का महात्म्य बताते हुए कहा गया है, गीता अध्ययन शीलस्य प्राणायाम परस्य च नैव सन्ति ही पापानि पूर्व जन्म कृतानि च। अर्थात जो मनुष्य सदा गीता का पाठ करता है और प्राणायाम में तत्पर रहता है, उसके इस जन्म और पूर्व जन्म में किए हुए समस्त पाप निसंदेह नष्ट हो जाते हैं। गीता एक भगवान का अनुभव का पोथी है। गीता ऐसा अनुभव संपन्न ग्रंथ है कि दुनिया के बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े तपस्वी तो उसकी महिमा गाते हैं, लेकिन गामा पहलवान कुश्ती वाला भी उसकी महिमा का फायदा उठाता है। बोलो, गुलाम हुसैन जैसा व्यक्ति गीता का फायदा उठा सकता है तो अपने बच्चे और बच्चियों को गीता का श्लोक पक्का करें। गीता रूपी गंगा में गोता लगाने वाला स्वयं तो मुक्त होता ही है, दूसरों को भी तारने में समर्थ है। गीता का ज्ञान बच्चों बड़ों सभी के लिए हितकारी है। जिसने गीता को जान लिया, उसके ज्ञान को जीवन में उतार लिया, वो व्यक्ति जीवन में कभी असफल नहीं हो सकता। बच्चों, अब हम सब गुरु गीता का पाठ करेंगे। श्री गुरु गीता की महिमा भगवान शिव ने स्वयं माँ पार्वती को समझाई। बच्चों, अब हम श्री आशा रामायण का पाठ करेंगे। आशा रामायण के पाठ करती हूँ मैं, और मतलब उस पे कहते हैं ना कि एक गुरुजी को भी एक मोटिव चाहिए कि किस लिए कोई बंदा पाठ कर रहा है, तो मेरे उस पे वही होता है कि इसकी परफॉर्मेंस अच्छी हो और टीम इंडिया में इसका सिलेक्शन रहे, ये बिल्कुल हमेशा फिट रहे। 108 जो पाठ करेंगे उनके सारे कार्य करेंगे, मैं तो यही बात सोच के यही पाठ करती हूँ। ईवा का मानना है कि उसके 108 श्री आशा रामायण पाठ करने से ही उसके भाई ईशांत शर्मा का भाग्य चमका और आज ईशांत शर्मा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इंडियन क्रिकेट टीम में बॉलर है। तो देखा आपने, जब प्राणायाम, ध्यान और गीता पाठ से कितने लाभ होते हैं। बाल संस्कार केंद्र में आने वाले बच्चे सहज ही करने लगते हैं। अब आप देखिए कुछ लाभकारी मुद्राएं और आसन। अब हम लोग ज्ञान मुद्रा में बैठेंगे। सभी ज्ञान मुद्रा करेंगे। पहली उंगली और अंगूठा मिलाया, 3 उंगली सीधी की और बड़े ही सहज भाव में हाथ घुटने पर टिका दिया। इसे कहते हैं ज्ञान मुद्रा। देखने में यह बड़ी ही साधारण सी मुद्रा लगती है, लेकिन इस मुद्रा के फायदे बहुत हैं। इससे ज्ञान तंतुओं को पोषण मिलता है, एकाग्रता और याद शक्ति में वृद्धि होती है। प्राण मुद्रा प्राण शक्ति यानी जीवन शक्ति बढ़ाती है और आंखों के रोग मिटाने में सहायक है। अश्वचालीन मुद्रा, इस मुद्रा में आलस्य दूर होता है और शरीर फुर्तीला हो जाता है। सर्वांगासन, नेत्रों और मस्तिष्क की शक्ति बढ़ती है। चक्रासन, चक्रासन से शरीर तेजस्वी, फुर्तीला और बलवान बनता है। हलासन, सिर एवं गले के दर्द के साथ साथ पेट की बीमारियां भी दूर होती हैं। धनुरासन, धनुरासन से पाचक रसों यानी डाइजेस्टिव जूसीज की मात्रा बढ़ती है और आवाज में मधुरता आती है। शवासन, शरीर के समस्त नाड़ी तंत्र को विश्राम मिलता है, शारीरिक एवं मानसिक शक्ति बढ़ती है। पद्मासन, इससे बुद्धि का अलौकिक विकास होता है तथा आत्मबल व मनोबल भी गजब का बढ़ता है। पाद पश्चिमोत्तानासन, पाद पश्चिमोत्तान आसन से शरीर का कद बढ़ता है और स्वप्न दोष, धातुक्षय तथा स्त्री रोगों में लाभ होता है। वज्रासन, पाचन शक्ति व नेत्र ज्योति बढ़ती है। शशक आसन, शशक आसन से निर्णय शक्ति बढ़ती है,
जिद्दी व क्रोधी स्वभाव पर भी नियंत्रण होता है। ताड़ासन, इससे मन की एकाग्रता के साथ साथ शरीर का कद भी बढ़ता है। भुजंगासन, भुजंगासन से शरीर में स्फूर्ति आती है, हृदय मजबूत और मेरुदंड लचीला बनता है। हमारी प्रकृति ने हमें बहुमूल्य खजाने दिए हैं। क्या आप जानते कि तुलसी का एक छोटा पौधा कितने गुणों से भरपूर है? हर बाल संस्कार केंद्र में बच्चों को तुलसी, आंवला और पीपल की महिमा बताई जाती है। आप भी जानिए महिमा। भारतीय संस्कृति में तुलसी की पूजा की जाती है। दरअसल तुलसी कई गुणों से संपन्न है। शोध बतलाते हैं कि तुलसी का पौधा ओजोन गैस देता है।